पहले वक्फ संशोधन बिल के बाद अब एक देश एक चुनाव का बिल मुद्दा जोर पकड़ गया है। जिस तरह से भाजपा ने एक वक्फ संशोधन बिल को जो है पास कराया, उसी तरीके से अब एक बार फिर से पुराना सपना भाजपा का रहा है, एक देश एक चुनाव। भाजपा का हमेशा से ही घोषणा पत्र में भी ये शामिल रहा है, एक देश एक चुनाव को लेकर। लोकसभा में पारित हो गया था लेकिन बात नहीं बन पाई थी, जिसके बाद जो है ये उच्च कमेटी को गया था, रामनाथ कोविंद कमेटी को भेजा गया और रामनाथ कोविंद कमेटी से तमाम सिफारिशें आई और उसके बाद ये चर्चा बना। अब कहीं ना कहीं आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक NGO प्रकोष्ठ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया एक देश एक चुनाव को लेकर, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों को क्या निर्देश दिए और क्या मंत्र दिया है? आपसे सबसे पहले। मैं रंजना सिंह, आवाहन द न्यू आइज संस्था की फाउंडर हूँ। ये हमारे पास स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। ये महिलाएं अपना खुद की रोजगार करती हैं, अपना जीविकोपार्जन चला रही हैं। आज इस मंच से ये मुझे पता चला, ये है कि पढ़े लोगों की वजह से, कि जो चुनाव होता है, उनका कहना है कि बहुत लोग भ्रम फैलाएंगे। चुनाव इसके पहले 68 तक होता रहा है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव में हमारे खर्चे जो होते हैं, क्योंकि वो पैसा आम पब्लिक का जाता है, हमारा GST का पैसा, हमारा सर्विस टैक्स जाता है, तो हम लोग को इसको जागरूक करना है कि एक राष्ट्र और जो एक सरकार बनेगी तो हमारा विकास होगा। अभी कहीं कहीं होता है कि अगर दूसरे सपा की सरकार है और सेंटर में BJP की सरकार है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, तो लोग कहते हैं मैं क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो एक बार जनता एक चुनाव कराना चाहती है 2034 में, जिससे हम जनता का क्या विकास हो रहा है। मतलब आपका कहना यह है कि 2034 में एक देश एक चुनाव हो जाएगा? हाँ, इसलिए हम लोग प्रचार करेंगे, क्योंकि उसमें मेरा पैसा जाता, पूरा हम आम जनता का पैसा खर्च होता है। कहीं ना कहीं ये बात अंदर निकली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही कि 2034 में एक देश एक चुनाव लागू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कमेटी बैठी हुई, कमेटी का निर्णय आने के बाद ही कोई चीज़ होता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई चीज़ ऐसे निर्णय नहीं लिया जा सकता है, उसके बाद ही ये निर्णय होगा। कोविंद कमेटी, रामनाथ कोविंद कमेटी लगातार राजनीतिक दलों से और पब्लिक से भी इसकी ओपिनियन ले रही थी, इसके नुकसान और फ़ायदे की बातें कर रही थी। आखिर आप क्यों ज़रूरी मानते हैं कि एक देश एक चुनाव लागू होना चाहिए? मेरा नाम पंडित आदेश फौजी है और मैं भारतीय मतदाता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो एक मतदाताओं की संस्था है और देश के अंदर संगठन से तकरीबन 3,28,000 पदाधिकारी संगठन से जुड़े हुए हैं। और एक राष्ट्र एक चुनाव का जो मुद्दा है, देश के अंदर काफ़ी पिछले समय से चल रहा है और हमारी संस्था भी इस तरह के मुद्दे, एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पे लगातार चुनाव आयोग को लिख रही हैं, हमारे सुप्रीम न्यायालय को लिख रही हैं, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री को लगातार पत्राचार के माध्यम से सूचना और संदेश देने का काम कर रही है। एक राष्ट्र और एक चुनाव अगर देश के अंदर होता है तो लोकतंत्र में की एक मजबूत प्रणाली होगी। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने आज से पहले होते हुए भी आए हैं। 1962 तक कार्यकाल में एक साथ चुनाव हुए हैं और आज समय की मांग है, देश के ऊपर बहुत सारा भार बढ़ता है। अगर हम बात करते हैं खर्चों की, तो जितना हमारा चिकित्सा और स्वास्थ्य पर खर्च होता है उसका 50% ज़्यादा चुनाव में खर्च होता है। जब अभी हमारे कलराज मिश्र जी जो आज के अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया तकरीबन 1,35,00,000 रुपए वार्षिक चुनाव पे हम खर्च करते हैं, लोकसभा का विधानसभा का चुनाव हो। उसके आधे हमारे स्वास्थ्य पे और चिकित्सा पे और शिक्षा पे खर्च होते हैं। हम आपको एक मिनट रोकना चाहेंगे। आपने कहा कि खर्चों पे कमी आएगी। अगर हम बात करें तो वोटर लिस्ट की, वोटर लिस्ट तो एक आज तक हो नहीं पाई। 3 चुनाव होते हैं, तीनों चुनाव की वोटर लिस्ट अलग होती है, तो आखिर एक देश एक चुनाव में ये वोटर लिस्ट को कैसे कर पाएंगे जब आज तक एक वोटर लिस्ट हम लोग एक नहीं कर पाए?
देखो, मैं बताना चाहूँगा कि आजकल डिजिटल युग है, मीडिया का युग है, मोबाइल से सब लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर एक राष्ट्र और एक चुनाव का मुद्दा सरकार हल करने में कामयाब होती है और इस पर दोनों सदनों में ये बिल पास होता है, तो निश्चित रूप से ऑनलाइन मतदान होगा। जैसे मतदान करते हैं अब डिजिटल मोबाइल पर आधार कार्ड को और पैन कार्ड को जोड़ा जा रहा है, आपके खातों को जोड़ा जा रहा है, इसी तरीके से आप अपने मोबाइल से घर बैठकर मतदान कर सकते हो। आपके मीडिया के अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, मोबाइल डिजिटल युग है और डिजिटल करेंसी का युग जिस तरीके से चल रहा है, आप डिजिटलाइज रूप में आप मतदान कर और राष्ट्र को मजबूत कर सकते हो। इससे बहुत सारे खर्चों को बचाया जा सकता है। ये कई बार मुद्दे हमारी संस्थाएं उठाती रहती है। ये भाजपा का काफ़ी पुराना सपना रहा है। 1984 के घोषणा पत्र में भी भाजपा ने इस चीज़ को शामिल किया था कि अगर सत्ता में आते तो एक देश एक चुनाव प्रणाली लागू की जाएगी। देश की आज़ादी के बाद कुछ साल तक एक देश एक चुनाव होता रहा है, पूरे राष्ट्र में एक साथ चुनाव होता रहा है, लेकिन राज्यों की सरकारें भंग करने के कारण ये चुनाव जो है अलग अलग होना शुरू हो गए, जिसके बाद एक बार फिर से ये सुगबुगाहट तेज़ हुई। आपको क्या लगता है, ये डिजिटल बता रहे हैं कि ऑनलाइन डिजिटल मतदान शुरू हो जाएगा, उसमें फर्जिफिकेशन नहीं हो पाएगा, उसमें फर्जी वोट नहीं पड़ पाएंगे? जी, क्योंकि जैसे सरकार जो है आधार से लिंक कर दे रही है कि एक बच्चा एक ही जगह एडमिशन हो पाएगा। पहले प्राइमरी के बच्चों का मल्टीपल जगह पे एडमिशन होता था। उसी तरह से अगर सरकार चाहेगी तो कुछ भी काम कर सकती है, सरकार सक्षम है। नहीं, उसमें ये भी तो हो सकता है, हम आपके घर में चले गए, हमने कहा डालिए वोट, आप मेरे सामने नहीं कह पा रही, आप डाल रही हैं, तो ये भी तो हो सकता है हम जहाँ चाहें वो डलवा सकते हैं। हाँ, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में है, थोड़ा तो दिक्कत होगी, इतना आसान नहीं है कि हम इतने आसानी से कर लें। लेकिन अगर हम कोई लगन और परिश्रम हो और दृढ़ इच्छा हो तो कोई चीज़ ऐसा नहीं कि हम प्राप्त न कर सकें। देखिए, भाजपा के अंदर जैसी इच्छा शक्ति है, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर हो और अब वक्फ बिल हो, जिस तरह से पास कराया, तमाम विरोध के बावजूद, पब्लिक का विरोध, पॉलिटिकल पार्टियों का विरोध, आपको क्या लगता है कि एक देश एक चुनाव पे क्यों नहीं कर पाई अभी तक? आखिर कहाँ पे रुका हुआ है मामला? देश के अंदर तकरीबन 98 करोड़ देवतुल्य मतदाता है और हर एक मतदाता की मांग है कि देश के अंदर एक राष्ट्र और एक चुनाव का मुद्दा सरकार हल करे और सभी प्रदेशों में एक राष्ट्र और एक चुनाव हो संपन्न। ये अगर सरकार किसी भी मुद्दे को लोकसभा या किसी भी सदन में लेके आती है, जो विरोधी राजनीतिक दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, उनका राष्ट्र सर्वोपरि हित के लेवल पे काम नहीं करती हैं। वो एक पारिवारिक दल है, 5 लोगों की पार्टी है, अपने घर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने होते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परिवार है और भारतीय जनता पार्टी के पास कम से कम 12 करोड़ देवतुल्य कार्यकर्ता। लेकिन आप तो बहुमत में हैं, वक्फ बिल भी तो आपने पास कराया, राज्यसभा से भी पास कराया, लोकसभा से भी पास कराया, अब राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दी। आखिर इस बिल को इतना क्यों आप कर रहे हैं कि जन आंदोलन बुलाने की जरूरत पड़ रही है? देखो, कोई भी बिल होती है, सरकार, हमारी सरकार सबका साथ और सबका विकास के कंसेप्ट पे काम करती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है। अंतिम पंक्ति में, अंत्योदय में जो बैठा हुआ कार्यकर्ता है उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। और जो 98 करोड़ देवतुल्य मतदाता है, आज एनजीओज का एक ये लखनऊ के अंदर बड़ा समायोजन किया गया, बड़े लेवल पे एनजीओज के पदाधिकारी, 2000 से ज्यादा पदाधिकारी पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता से पूछ के कोई डिसीजन या निर्णय लेना चाहती है। वो चाहती है कि देश के 98 करोड़ तुल्य मतदाताओं में से 60 करोड़ का समर्थन उनको अगर प्राप्त होगा, वो तभी इस बिल को सदन में पास करने का प्रयास करेगी। वो सबको साथ लेकर चलने का काम। मतलब कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन है इस बिल को लेके पार्टी के अंदर कि कहीं इसमें कोई नुकसान तो नहीं है, पब्लिक तो नहीं इस पे होगी, क्योंकि इसमें पंचायत चुनाव भी होते हैं, जिसमें सभासदी के भी होते हैं, प्रधानी के भी होते हैं, लोकल बॉडी के लोग इन्वॉल्व होते हैं, छोटे कार्यकर्ता भी इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात बिठाने के लिए कि ये जरूरी है, इसलिए इसको जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। नहीं, ये जन आंदोलन का कोई रूप नहीं है, परंतु देश के अंदर कोई भी नया किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में या विधानसभा में, कहीं भी अगर कोई बिल पास करना होता है तो जनता की राय जानना बेहद जरूरी होता है। जो हमारे जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं उनका विरोध किया जाता है और खासकर भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वो राष्ट्रवाद के लिए काम करती हैं, जो इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। इस देश का इतिहास गौरवमय जो सनातनी इतिहास था वो इतिहास दोबारा लौटाने का काम कर रही है और दूसरे राजनीतिक दल नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जैसे किसान बिल पास हुआ और उसको भारतीय जनता पार्टी को वापस करना पड़ा, अब वक्फ संशोधन बिल आया, सीए एनआरसी पर मुद्दे आए, सबका विरोध कहीं ना कहीं विपक्षी राजनीतिक दलों ने किया, उन पार्टियों ने किया जो इस देश को तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, इस देश को बांटने की राजनीति करती हैं, इस देश में विद्रोह फैलाने की राजनीति करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो 98 करोड़ देवतुल्य मतदाता है उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी का मिशन और विजन है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव का जो बिल सदन में पेश किया जाए, ज्यादातर लोगों के बीच में पहुंचा जाए और उनसे उनकी राय जानी जाए, तभी इस निर्णय पर निर्णय लिया जाए।
बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कोई भी बिल टिक नहीं पाया। भाजपा ने जिसको चाहा, जिस बिल को चाहा, आसानी से पास करा लिया। कहीं ना कहीं एक देश एक चुनाव को लेकर जो गर्मी पैदा की जा रही है, वो आखिर उसके पीछे की जो असल वजह है वो हम समझना चाहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर भाजपा चाहे तो पास करा सकती है, लोकसभा में भी पास हो गया है, राज्यसभा में भी पास करा सकती है, बहुमत है, राष्ट्रपति की मोहर लगी जानी है, आखिर उसको ज़मीन स्तर पर उसकी भूमिका तैयार किस लिए की जा रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम वह सुरेश कुमार है। मैं हिंदू क्रांति रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक देश एक चुनाव बहुत ज़रूरी है। इसको आधार कार्ड और पहचान पत्र को जोड़ के ये सक्सेस हो जाएगा। मेरा तो यही विचार है। बिल्कुल, आधार कार्ड और पहचान पत्र से जोड़ने की बात तो चुनाव आयोग ने भी कह दी है, वो तो जोड़ा ही जाएगा। लेकिन मेरा मूल जो सवाल ये है कि भाजपा कोई भी बिल चाहे धारा 370 हो, चाहे वक्फ बिल हो, चाहे राम मंदिर हो, कोई भी जो जिस चीज़ को चाहा भाजपा आसानी से उसको करा सकती है अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने। विपक्ष चाहे जितना शोर मचाए, तो एक राष्ट्र एक चुनाव का ये बिल जो है क्यों नहीं पास करा पा रहे? सर, मेरा मानना तो ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो है हमारा सबका अपना दायित्व भी बनता है। और जो आज योगी आदित्यनाथ जी माने उन्होंने कहा, और अब तक जो हम नारी शक्ति भी बोल पा रहे हैं, यहाँ पे एकत्रित हो पा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की ही बदौलत है। आज तक जो भी बिल पास हुए हैं, जितना भी अब तक हुआ है, सब कुछ मजदूरों के और देश के हित में हुआ है, और आगे भी मुझे लगता है ऐसा ही होगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। और ये मतदाता संघ के भी चुनाव में जाता है। हमारे साथ इस समय हमारे बड़े भाई मतदाता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश फौजी जी भी मौजूद हैं, जो बहुत दिनों से इसकी मांग कर रहे हैं। और हमें आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और हम चाहते हैं कि ये हो। बिल्कुल, आप चाहते हैं, ये सभी चाहते हैं ये हो, भाजपा के कार्यकर्ता हों, भाजपा के नेता हों, सभी चाहते हैं ये हो, लेकिन हो कैसे? आखिर सारे बिल पास हो जा रहे हैं, वक्फ बिल पास हो गया, सारे बिल पास हो गए, इस बिल को लेके ज़मीन पे क्यों आना पड़ रहा है? देखिए, ये बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल है। एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा पहले से जो 52, 57 और 67 में जब विधानसभा और लोकसभा के एक साथ चुनाव होते थे, इसको विकृत करने का काम, खंडित करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया है, जिसके पुनर्विचार के लिए आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी और हरीश साल्वे जी और हमारे तमाम नेता और तमाम बुद्धिजीवी संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोगों ने प्रण किया है। उनका दृढ़ निश्चय है कि हम एक राष्ट्र और एक चुनाव के लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारत के सपनों को साकार करने के लिए, विकसित भारत के को आत्म और स्वावलंबी बनाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव, क्योंकि इसके कारण भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, इसके कारण अस्थिरता के कारण बहुत ज़्यादा सरकारें काम नहीं कर पाती हैं। अस्थिरता को देने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और इसके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अपने प्रयास से और सबका साथ लेकर के जन सामान्य में, जो आज हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ है स्वयंसेवी संस्थाओं का, लगता है कि जमीन से निकल करके ये आवाज आ रही है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव से ही देश का भला और देश का हित हो सकता है। मेरा एक सवाल है, बार बार अभी मैंने आपसे भी किया, कि जब हम तीनों वोटर लिस्ट हम एक नहीं कर पाए अभी तक, हम एक देश एक चुनाव कैसे करा लेंगे? आज भी तीनों चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव होते हैं, तीनों की वोटर लिस्ट अलग होती, तीनों का कार्यक्रम अलग होते, तीनों के BLOs अलग लगाए जाते, तीनों के कार्यक्रम अलग चलते। जब तीनों वोटर लिस्ट को हम एक नहीं कर पा रहे, तो सारे चुनाव एक साथ हम कैसे करा लेंगे? जो भी खामियां हैं उनको तकनीकी ढंग से उन पर चिंतन चल रहा है और विस्तृत रूप से उस पर विचार विमर्श करके सारी कमियों को दूर करके एक राष्ट्र और एक चुनाव होगा और अवश्य होगा। आज की बैठक में जो आज आयोजन हुआ है, तो इसमें क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों को बताया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के करोड़ों करोड़ों दिलों की आवाज़ है। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जो प्रदेश में स्थिरता के माध्यम से जो एक वातावरण कायम हुआ है, जिस तरीके से अपराध पर नियंत्रण हुआ है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हुआ है, अब छोटे छोटे से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा रही है। अब दरोगा, पुलिस, लेखपाल, कानून वो इनमें भी व्याप्त है कि कहा भ्रष्टाचार पर आज भी आपके DM जो हैं उनके ऊपर आरोप लगा है, वो अरेस्टिंग के लिए पुलिस उनको ढूंढ रही, ढूंढे नहीं मिल रहे, करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगा था उनके ऊपर। खैर, मुद्दा इस बात का है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज NGO प्रकोष्ठ की जो बैठक हुई है एक देश एक चुनाव को लेकर, उसमें क्या आप लोगों को बताया?
उन्होंने बताया कि एक चुनाव और एक राष्ट्र एक चुनाव से ही देश का भला हो सकता है, राजनीतिक अस्थिरता को दूर किया जा सकता है, भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है और प्रदेश की विकास दर और देश की विकास दर बहुत तेजी से बढ़ेगी। हम अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पर आ सकते हैं एक राष्ट्र और एक चुनाव के माध्यम से। जो लाखों करोड़ रुपए का अपव्यय होता है उससे शिक्षा और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से हम एक राष्ट्र और एक चुनाव के माध्यम से इस पर विजय प्राप्त कर पाए। कब तक हो जाएगा एक राष्ट्र एक चुनाव लागू? ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और तमाम प्रदेश के विद विजेता और तमाम जो तकनीकी परिपक्व लोग हैं उन सबके एक संगठन के माध्यम से, एक बैठक के माध्यम से जो एक समन्वय समिति बनी है, जो 2 प्रकार की समन्वय समिति जो हमें अनुशंसा प्राप्त हुई है माननीय कोविंद जी के माध्यम से, माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी के माध्यम से, उन पर काम चल रहा है। निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी पहले से अनाउंस किया था और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उसको करके दिखाएगी। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे महाकुंभ का मामला हो, चाहे सांस्कृतिक विरासत हो, चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, चाहे गंगा माता, गौ माता, भारत माता, सत्य सनातन, राम रामायण, कृषि और किसान की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रण किया है उसको पूरा किया है। गाय माता, गाय जो है राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित हो पाई फिर अब तक? निश्चित रूप से गौ हमारी माता है, उस पर निश्चित रूप से एजेंडा में ये भी बात चल रही है और गौ माता को जो दर्जा जो गौ आयोग के माध्यम से, इसके लिए शंकराचार्य लगातार आंदोलन छेड़े हुए हैं। जो शंकराचार्य जी का अपना विषय है, वो अपना वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन सरकार को मूर्त रूप देना पड़ता है और मूर्त रूप के लिए बहुत सारी तकनीकी सिस्टम की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी और योगी जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस पर जोर लगा रहा है कि देश के अंदर जो भी विकृतियां हैं, जो भी अव्यवस्थाएं हैं, जो देश को तोड़ने वाली ताकत है, जो पाखंड है, उनको, उनके साम्राज्य को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तोड़कर रहेगा। ये भाजपा कार्यकर्ता थे, इनकी अपनी बात थी, अपना अपना तरीका था। बात हम मुद्दे पे लौटते हैं। एक देश एक चुनाव अगर लागू हो जाता है बिल देश में, तो आखिर देश में बदलाव क्या आएगा? सबसे पहले तो जो देश की आर्थिक स्थिति है उसमें बड़ा बदलाव नज़र आएगा अगर एक राष्ट्र और एक चुनाव का मुद्दा हल होता है। दूसरी, हमारे देश के अंदर एक राष्ट्र और एक चुनाव का मुद्दा अगर सरकार करने में कामयाब रहती है तो हमारे देश के अंदर समय समय पर कभी विधानसभा के चुनाव हैं, कभी लोकसभा के चुनाव हैं, कभी ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, कभी नगर निगम के चुनाव हैं। इस तरह के चुनाव होते हैं तो हमारे उत्सव है, हमारे पर्व हैं, वो बाधित होते हैं। चुनाव हर तीसरे महीने बाद चुनाव, हर साल में 2 बार चुनाव, तो इन चीज़ों से समय की भी बचत होगी, आर्थिक रूप से भी देश को सुदृढ़ीकरण रूप से मजबूती मिलेगी और लोगों के दिमाग से एक भ्रांति निकलेगी। लोगों के दिमाग से एक भ्रांति निकलेगी कि जो जिस तरीके से चुनाव में हमें व्यवस्था नजर आती थी और जो मत प्रतिशत में गिरावट हमें महसूस होती थी, आप देखिए विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में हम 50% से लेकर 60% से ज़्यादा मतदान करने में हम कभी भी सफल नहीं हो पाते। इतना चुनाव आयोग प्रयास करता है, कुछ सामाजिक संगठन प्रयास करते हैं, सरकारें प्रयास करते हैं, फिर भी 60% या 65% से ज़्यादा हम चुनावी प्रतिशत मतदान नहीं करा पाते। अगर एक राष्ट्र और एक चुनाव पर सरकार काम करती है और ये मुद्दा हल होता है तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। हम चुनावी प्रतिशत 90 से और 95% के बीच पहुंचेगा, क्योंकि एक वक्त लोगों को मतदान करना होगा। वो बार बार घसीटे नहीं जाएंगे जिस तरीके से घसीटे जाते हैं, हर 6 महीने बाद चुनाव, 1 साल में चुनाव, 2 साल में चुनाव। इस तरीके से अगर नहीं फंसेगा, उसको पता है एक बार ही मुझे निर्णय लेना है और विधानसभा का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, एक बार अपने मत का प्रयोग करना है, क्योंकि एक मतदाता राष्ट्र का निर्माता होता है। अगर वो सही व्यक्ति को मतदान करता है तो 5 साल के लिए एक ऐसे नेतृत्व को चुनता है जो इस देश का विकास करता है, जो इस राष्ट्र का विकास करता है, अगर वो अपने मत का सही प्रयोग करता है। और जब एक राष्ट्र और एक चुनाव का मुद्दा हल होगा तो निश्चित रूप से वो सही दिशा में मतदान कर इस राष्ट्र को मजबूत करने का काम करेगा, इस राष्ट्र का गौरव बनने का काम करेगा। बिल्कुल। तो एक राष्ट्र एक चुनाव जो लागू होगा तो उसमें कहीं ना कहीं ये राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे और 100 दिन के अंदर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इस तरह से एक देश एक चुनाव की रूपरेखा है जो रामनाथ कोविंद कमेटी है, समिति, वो उस तरीके से तैयार कर रही है। सवाल ये उठता है, देश की आधी आबादी को क्या लाभ मिलेगा इससे? देश को लाभ मिलेगा?
हम खुश। देश को लाभ मिलेगा, आप खुश। एक देश एक चुनाव जरूरी कितना है? बहुत ज़रूरी है सर। क्यों? एक तो आपका जितने खर्चे हैं वो खर्चों से वैसे ही लाभ मिल जाएगा लोगों को, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का डेवलपमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, वो सब कुछ पैसा राइट जगह पे लगना चाहिए, एजुकेशन में लगना चाहिए। एक वो पैसा बचेगा। दूसरा आपका, एज ही सेड, डांस ऑफ डेमोक्रेसी, एक्चुअल डांस ऑफ डेमोक्रेसी इज येट टू बी सीन। लोगों इतने इलेक्शंस हो गए कि लोग बोर हो गए इलेक्शन से। तो 5 साल में एक बार इलेक्शन आए, 5 साल पॉलिटिक्स बंद हो जाए, काम हो, फिर 5 साल बाद पॉलिटिक्स खेल लेंगे। सो काम पे जब फोकस होगा तो चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस दैट यू आर स्टैंडिंग इन द कंट्री, इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल। तो आज मुख्यमंत्री जी ने बैठक की, अपने संबोधन में उन्होंने क्या कहा, खासतौर से महिलाओं के लिए एक देश एक चुनाव को लेकर क्या कहा? ये तो एनजीओ की थी। हाँ, तो एनजीओ में महिलाएं भी थी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं था आज का बड़ा सिंपल था कि इसकी अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, कण कण में पहुंचाना है ये बात, वन नेशन वन इलेक्शन, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और जनता का सपोर्ट लेना है, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस में जाके हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, ये सबका एक आश्वासन, और वो क्या बोल रहे हैं उनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचानी है। ये हम एनजीओज का काम है। इस तरीके से एनजीओ अपने इस काम को, जनता की आवाज़ को एक राष्ट्र एक बिल तक पेश करने तक पहुंचा सकते तो हैं। कुल मिला के जो लबोलुआब निकलता है वो ये है कि आज की ये बैठक थी कि लोग एक देश एक चुनाव में जनता की नब्ज टटोलनी है कि जनता के मन में इसको लेकर क्या है। हम लोग को जो प्रसार यदि चाहेंगे तो एनजीओ से और सामाजिक संस्थाओं से कहा गया है कि जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लोग गाड़ियों में लिखे रहते थे, घरों में लिखे रहते थे, उस तरह से हम लोगों को एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए प्रसार करना है। गाड़ियों में हो, घर में हो, मोटरसाइकिल में हो, मतलब हर जगह पे इस प्रसार को करना है ताकि लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो। बिल्कुल, इसको लेके जागरूकता लगातार, एक चीज़ फिर अभी रिपीट कर रहे हैं आप, नई जुड़ी हैं अभी मेरे साथ, तो लगातार कई बिल हुए, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर हो, वक्फ संशोधन बिल हो, तमाम तरह के बिल हुए, सीए हो, तो उसको गवर्नमेंट ने पास कर लिया, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी विपक्ष के विरोध के बावजूद पास हो गया। आखिर एक देश एक चुनाव पे क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? देखिए, अभी भले ही वो पुरानी बात है, आइडियोलॉजीज़ का खेल है और ज़्यादातर आपका यूथ जो है नैरेटिव्स में फंसती है। तो जब कोई बात होती है, चाहे वो सीए हो या 370 आर्टिकल हो, सच्चाई क्या है और अफवाहें क्या है, इसमें ही फंस जाती है लोग, तो उनको इनके लाभ दिखते नहीं हैं। तो ओनली व्हेन इट बिकम्स अ डिस्कशन, ओनली व्हेन इट बिकम्स पीपल्स वॉइस, क्योंकि हम भी इलेक्शन में काम कर चुके हैं और घर से भी ये आता है, हम एनजीओ चलाते हैं, हमें देश की भलाई करनी है, लोगों तक पहुंचना है, बट दिन ब दिन सिर्फ इलेक्शन के काम पे फंस जाते थे। तो हमें भी लगता था कि यार कब ख़त्म होगा ये इलेक्शन और कब हम असली काम करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। तो इसके लिए अगर जो नैरेटिव्स हैं, जो फेक नैरेटिव्स हैं, जो घुमा देते हैं लोगों को स्टोरीज़ में ताकि वो इधर उधर भटके और बस टाइम वेस्ट करते जाए, ये अगर कम हो जाए तो एवरीबडी इज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस कॉज। तो प्रॉब्लम यही है वन नेशन वन इलेक्शन का। क्या लगता है, एक देश एक चुनाव से जो छोटे दलों की आशंका है कि वो समाप्त हो जाएंगे, उसको लेके क्या लगता है आपको? जी, एक राष्ट्र एक चुनाव, जिससे समय की बचत होगी और लोगों का जो बहुत ये चुनाव, फिर दूसरा चुनाव, थोड़ी दिन बाद फिर दूसरा चुनाव, इससे लोगों को जो प्रॉब्लम होती है ये सारी समस्या हल हो जाएंगी। जी, खर्च भी हर जो है समाप्त हो जाएंगे और समस्याएं भी लोगों की समाप्त हो जाएंगी। लोग जो है जो समय की बचत होगी, लोगों को विकास करने का समय मिलेगा, आगे बढ़ने का समय मिलेगा। जी, इसमें जो खर्च सर हैं, जो मतलब फालतू के जो खर्च रहते हैं, जैसे मान लीजिए 5 साल में एक बार एक चुनाव होगा, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, नगर पंचायत का हो, प्रधानी का हो, सब अलग अलग होते हैं, इसमें समय व्यतीत होता रहता है और उसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। जितना यदि एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाएंगे तो इसमें जो भी
पैसा बचेगा जो वो विकास के लिए काम आएगा। इसलिए हम यही चाहते हैं और लोगों से अपील भी करेंगे। मेरी भी एक एनजीओ है, मानव मंगल संस्थान करके मेरा एक एनजीओ चलता है, तो मैं उसके माध्यम से अभी सर से मिले हैं अनूप जी हमको, और शाही जी जो इसके मतलब करता धरता है, तो उन्होंने हमको दिया है कि जा करके हम लोग अपने क्षेत्र में सब प्रचार करें। एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा जिस तरह से जोर पकड़ रही है, हमारे साथ मौजूद है माधवेंद्र प्रताप सिंह जी। सर, एक देश एक चुनाव को लेकर आज यहाँ बैठक हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या निर्देश दिए और किस चीज़ को लेकर क्या भूमिका बनी है? देखिए, आज जो कार्यक्रम था ये एनजीओ प्रकोष्ठ की तरफ से और मेनली उन्होंने आयोजित किया था, और प्रदेश भर से जो एनजीओ से संबंधित लोग थे वो यहाँ आज उपस्थित हुए थे। और एक राष्ट्र एक चुनाव, ये तो बहुत चर्चा आजकल चल रही है, आप भी देख रहे हैं, और सभी लोग इसके पक्ष में। मुझे तो कोई इसके विपक्ष में लगता ही नहीं, और जितने भी राजनीतिक व्यक्तियों से ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है वो भी इसके पक्ष में, क्योंकि उनको भी समस्या होती है बार बार चुनाव लड़ने में, बार बार चुनाव व्यवस्था करने में। और ये तो एक ऐसा विषय है कि समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिससे प्रभावित ना हो। ये भाजपा का काफी पुराना सपना रहा है एक देश एक चुनाव का, अकेले नहीं रहा। भाजपा तो राष्ट्र के बारे में सोचती है, इसलिए राष्ट्र हित की बात थी, इसलिए भाजपा कर रही थी। लेकिन अन्य लोगों ने जो भाजपा से संबंधित नहीं थे, 1983 में भाजपा कहाँ थी जब केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसके बारे में लिखा, क्योंकि देखा व्यवस्था हुई, केंद्रीय चुनाव आयोग ने लिखा। उसके बाद में लॉ कमीशन में जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे बीपी जीवन रेड्डी आंध्रा के, उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन की। तो ये समय समय पर मुद्दा उठता रहा, लेकिन बीच में सरकारें, यहाँ कोई स्थिर सरकार नहीं थी, कोई निर्णय नहीं हो पाया। और जब मोदी जी की सरकार आई 2014 में, तो पहले बार 30 साल बाद स्थिर सरकार आई, तो फिर ये मुद्दा उठा और उन्होंने पहले दिन से इसको कहा। 2015 में इस पे संसदीय समिति ने इसको रिकमेंड किया। तो ऐसा नहीं, मुद्दा तो बहुत पहले से है। और मुद्दा शुरू होने के नौबत क्यों आई? लोकसभा का क्रम तो कांग्रेस ने तोड़ा। 72 में पहली बार उन्होंने 72 की बजाय 71 में चुनाव कराया, वरना समय होना चाहिए था। और ये मंशा कॉन्स्टिट्यूशन की कभी नहीं थी कि आप अपने स्वार्थ में विधानसभा या लोकसभा डिसॉल्व कर दें। व्युत्क्रम हुआ, उसकी व्यवस्था देखनी चाहिए थी, मंशा यही थी। अब जो लोग तर्क आ रहे हैं वो बड़े बेतुके हैं। राजनीतिक पार्टियां इसके विभिन्न तर्क दे रही हैं, कह रही साहब इससे लोकल पार्टियों को नुकसान होगा। जब एक साथ चुनाव हो रहे थे 52, 57, 62, 67, तभी ये जो है क्षेत्रीय पार्टियों का उभार शुरू हुआ और ये आगे बढ़ी। तो एक राष्ट्र एक चुनाव या एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने से इन पार्टियों को क्या नुकसान हो सकता है? लेकिन राजनीतिक मुद्दा बनाने की बात है। क्या लगता है ये कब तक उम्मीद है इसको? लोकसभा तो पास हो गया था, बाकी जगह से कब लगता है कानून का रूप लेगा? जन आंदोलन बनेगा, इसका जो विरोध करेगा वो नुकसान उठाएगा, क्योंकि पब्लिक का नुकसान है, व्यापारी का नुकसान है, आम जनता का नुकसान है। उसका काम नहीं होगा, जाता है तहसील में लौट आएगा, भी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव बाद आना। और एक चुनाव नहीं है इस देश में, अभी तो ये लोकसभा विधानसभा, उसके बाद में नगर पालिका, फिर पंचायत, और अब कोऑपरेटिव का भी चुनाव, उसका भी कमीशन। तो इतने यहाँ पर अगर चुनाव होते रहेंगे, औसतन 3-4 महीने में एक चुनाव हो रहा है देश में, तो नुकसान है देश का। आर्थिक छोड़ दिया, आर्थिक के अलावा बहुत नुकसान, कोई कार्य नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। तो एक देश एक चुनाव को लेकर जिस तरह से ये बहस एक छिड़ी है वक्त संशोधन बिल के बाद, जिस तरीके से एक देश एक चुनाव बिल को लेकर मांग शुरू तेज पकड़ी है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक जन आंदोलन, जैसा कि भाजपा का ही कहना है कि ये जन आंदोलन का रूप लेगा, मतलब कहीं ना कहीं जन आंदोलन इसको लेके खड़ा करना है। ये सीधी सी बात है कि जिस तरह से भाजपा के अंदर इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति को लेके जो बिल भाजपा ने चाहा तमाम विरोध के बावजूद
पास करा लिया। लेकिन ये एक देश एक चुनाव का बिल है, भाजपा का पुराना सपना है, 1985 के घोषणा पत्र में रहा है। उसके बाद विधायी समिति बनी थी जिसमें अमित शाह अध्यक्ष थे, उनकी तमाम विचार थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अमल में नहीं आ पाया। अब इस एक बार वक्त संशोधन बिल पास होने के बाद एक बार फिर से इस मुद्दे ने जोर पकड़ा है और कहीं ना कहीं ज़मीन पे जो है इसकी भूमिका तैयार की जा रही है। उसी का नज़ारा एक लखनऊ, राजधानी लखनऊ के जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में देखना पड़ा, जहाँ NGO प्रकोष्ठ की बड़ी बैठक की गई, लोगों को जागरूकता के लिए ज़मीन पे उतरने के निर्देश दिए गए। देखना है आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन अजय के साथ सैयद अकिल, श्री न्यूज़ लखनऊ।